Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today lecture. In last lecture, we talk about the different techniques which are used for the cleaning purpose, and also we talk about different equipments like magnetic separator, color sorter, electric balance. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की थी कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिफरेंट फूड ग्रेन्स में पाई जाती हैं, तो जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस। तो क्लीनिंग पर्पसेस में यानी कि डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो क्लीनिंग के बाद जो प्रोसेस होता है उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। तो टेम्परिंग क्या है? टेम्परिंग इट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर टू फॉर द डिफरेंट जो फूड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स। तो इसमें ये है कि जो क्राइटेरिया है फॉर जो हार्डर वीट है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो हमें ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा जो उसके टाइम है रिक्वायरमेंट है फॉर द टेम्परिंग, तो वो अबाउट 16 to 20 आवर्स होता है। इसके अलावा जो है सॉफ्ट वीट है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है वो 15% है, और उसका जो टाइम टाइम है हमें रिक्वायर्ड है वो 8 घंटे होता है। इसके बाद हमने कंडीशनिंग की बात की थी, तो कंडीशनिंग में तो जो फर्स्ट जो टेम्परिंग के ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे टू टफन द ब्रांड, टू सॉफ्टन द एंडोस्पर्म। एंड नेक्स्ट जो है वो कंडीशनिंग में हमने बात की थी कि डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट दी जाती हैं, लाइक वैक्यूम कंडीशनिंग या हीट कंडीशनिंग। तो ये दो तरह की जो है कंडीशनिंग की ट्रीटमेंट है। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि टू इंक्रीज द वाटर पेनिट्रेशन पावर एंड टू चेंज द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स। तो इसमें जो हीट कंडीशनिंग में जो है टेम्परेचर शुड बी लेस देन 55 डिग्री सेल्सियस, while in the case of vacuum conditioning the grain temperature in the start is 35 degrees Celsius, and when the temperature is reduced to 25 degrees Celsius when vacuum treatment stages start। तो इसमें जो है वो पेरिकार्प मुकम्मल तौर पे जो है वो ड्राई आउट नहीं होता। इसके अलावा जो है ये सिस्टम जो है एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइमेट है, कि यानी कि क्लाइमेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। कि जैसे कि मसलन के जो पहाड़ों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो और होता है, तो उसमें यानी कि जो हीट अप का जो प्रोसेस है उसमें कोई और तनासब होता है, जो ज़मीन पे होती हैं चीज़ें कोई और चीज़। दूसरा यानी कि क्लाइमेट का कोई असर अंदाज़ नहीं है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, बाहर टेम्परेचर कितना है, जो हवा की वेलोसिटी है वो कितनी है। तो ये कोई चीज़ें इस तरह की जो है वो फैक्ट नहीं करती। इसके अलावा जो मिलिंग स्टॉक है जिसकी हमने प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, तो वो हमें जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिहाज से हम उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो वो क्विकली चेंजेस अडॉप्ट भी हो जाती हैं। तो ये उस दिन हमने बात की थी, ये डायग्राम है जिसमें यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेन्स कम टुवर्ड्स द मिल, एंड आफ्टर द अनलोडिंग डिफरेंट क्लीनिंग स्टेप्स और परफॉर्म डिफरेंट जो सेपरेटर एस्पिरेटर स्कोरर डिस्क मैग्नेटिक सेपरेटर और इस तरह एंटोलेटर वगैरह ये डिफरेंट जो हैं तो डिफरेंट जो हैं ये इक्विपमेंट्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि डिफरेंट जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी जो मिलिंग एफिशिएंसी है, जो जो प्रोडक्ट जो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस नहीं करती। तो इस तरह इसके बाद जो टेम्परिंग है वो मसलन एडिशन ऑफ वाटर हम करते हैं, फिर कंडीशनिंग के स्टेप्स हैं, फिर उसे डिफरेंट जो रोलर मिल्स हैं उस ब्रेक डाउन सिस्टम है और रिडक्शन सिस्टम है उसके थ्रू गुजारा जाता है। डिफरेंट रोल्स हैं, तो वो फिर जो है इसमें डिफरेंट टाइप की सीव्स वगैरह लगी होती हैं, फिर उसकी पार्टीशन वगैरह कर लेते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन जो हैं वो आइसोलेट कर ली जाती हैं। फिर उसे प्रॉपरली हम डिफरेंट जो हैं मेच्योरिंग एजेंट्स या जो कलर पिगमेंट्स प्योरीफायर होते हैं, लाइक जो जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स, तो वो यूज़ किए जाते हैं टू चेंज द डिफरेंट फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड फॉर द मीट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमने रोलर मिलिंग के रिलेटेड बात की थी कि इट इज़ अ ग्रेजुअल रिडक्शन सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ब्रेक रोल एंड रिडक्शन रोल सिस्टम। ए पेयर ऑफ रोल्स accomplish milling
द पेयर ऑफ रोल्स रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो जो ये आपस में जो ये हैं रोलर्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक फास्टर होता है, वो 2 पॉइंट फास्टर मूव करता है एज कम्पेयर टू द स्लोअर वन। और इसके अलावा जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसको हम लिप एंगल कहते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रेक रोल सिस्टम है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टेयर द कर्नल ओपन, के जो कर्नल है जिसकी जिसको यानी मैश किया है वो यानी कि फट गया है या उसके जो डिफरेंट पीसीज में वो कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा फ्लेक द ब्रेन के, यानी जो ब्रेन पोर्शन है उसको हमने अलग कर दिया है। और इसके अलावा जो है तो इसके अलावा जो है प्रोडक्शन प्रोड्यूस मोस्टली मिल्डिंग्स। तो मिल्डिंग्स होता है यानी कि डिफरेंट जो पार्टीशन में कन्वर्ट हो गया जो ग्रेन है, या जो उसे मुकम्मल यानी कि जो फाइन फॉर्म है जिसे यानी आटा कहते हैं, तो ये डिफरेंट फ्रैक्शन से मिलकर मिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। प्रोड्यूस है मिनिमम फ्लोर, तो जो यानी कि उसमें जो क्वांटिटी होती है उसमें, तो उसमें जो है वो डिफरेंट जो है यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह जो इंटरमिक्स होती हैं, लाइक यानी कि फाइन पाउडर भी होता है उसमें, छोटी छोटी जो हैं वो ग्रेन्स के जो टुकड़े होते हैं वो भी यानी कि चीज़ें यानी सारी मिक्सअप होती हैं, उसे हम मिल्डिंग्स कहते हैं। तो ये जो ब्रेक रोल सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 4 to 5 पेयर ऑफ रोल्स। तो सर्फेस ऑफ द रोल्स आर करूगेटेड, यानी स्मूथ नहीं होती उनकी सर्फेस, उनमें जो है दंदाने होते हैं, करूगेटेड होती हैं। इसके अलावा जो है जो पेयर ऑफ रोल्स है, तो ये जब यानी कि एक दफ़ा जब ये खुराक जो जो यानी ग्रेन वगैरह जिसकी हम क्रशिंग कर रहे हैं, अगर वो रोल से पास आउट हों तो देन दे विल गो टुवर्ड द सिफ्टर, एंड इफ इट इज़ मूविंग बैक एंड फोर्थ इट इज़ नोन एज सिंपल सिफ्टर। तो ये दो टाइप के सिफ्टर होते हैं, अगर वो उसकी मूवमेंट प्लेनरी है तो उसे हम प्लेन सिफ्टर कहेंगे, अगर उसकी जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड एंड बैक है तो उसे हम जो है सिंपल शिफ्टर कहेंगे। ये ब्रेक रोलर्स हैं, तो ये इसमें यानी कि आप लोग देख सकते हैं एक फास्ट मूविंग है, एक स्लो वन है। तो इस इधर से फीड जिधर यानी ये एरो निशान है, इधर से जो है ग्रेन जो एंटर होते हैं, उधर दूसरी साइड पे ग्राइंडिंग होती है, तो इनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, ये करूगेटेड है। इसके अलावा जो ये निप का एंगल है, तो ये जो डिफरेंट जो दो हैं ये रोल्स, ये आपस में यानी अप्रोच कर रहे हैं, तो जिस जगह यानी ये अप्रोच कर रहे हैं वो निप का एंगल बना रहे हैं। तो इधर से यानी कि जो स्लोअर वन है उसमें यानी कि जो ये ग्रेन आता है तो वो उसमें अटक जाता है, तो उसके बाद ये जो फास्ट मूविंग है वो उसे क्रश कर देता है, तो फिर इसके बाद ये मिल्डिंग्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। मिल्डिंग्स में फाइन आटा और जो डिफरेंट फ्रैक्शंस टुकड़े वगैरह जो ग्रेन्स के हैं छोटे छोटे वो होते हैं। तो ये ब्रेक रोल की है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सीव्स होती हैं, जो कि यानी कि उनका फंक्शन क्या होता है, टू आइसोलेट द डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो यानी वो साइज़ की बेस पे यानी कि बहुत ज़्यादा फाइन आटा जो होता है उसे हम शॉर्ट पेटेंट फ्लोर कहते हैं, तो जो उससे ज़रा कम होता है उसे लॉन्ग पेटेंट कहते हैं। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो आटा है उसे यानी कि उसकी डिफरेंट फ्रैक्शन है वो आइसोलेट होती हैं। तो इसमें जो ये रोल्स हैं उसमें जो करूगेशन होती है वो 10 to 12 इंचज इन फर्स्ट रोल एंड 28 to 30 ओड इन द लास्ट रोल। तो स्लो स्पीड रोल होल्ड द मटेरियल एंड फास्ट स्पीड रोल स्क्रैप द मटेरियल। तो जो स्लो स्पीड रोलर होता है वो जो हमारा मटेरियल है उसे होल्ड अप कर देता है, जबकि जो फास्ट स्पीड रोलर होता है वो स्क्रैप द मटेरियल। इसके बाद जो यानी दो किस्म के मटेरियल्स हैं, ओवर मटेरियल विच रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द सीव। तो जो यानी कि मटेरियल सीव के ऊपर आ जाता है तो उसे हम ओवर्स कहते हैं। इसके बाद थ्रस्ट है, द मटेरियल विच पासिस थ्रू द सीव, तो उसे हम यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। सम टाइम मटेरियल इज आल्सो सेंट टू द प्योरीफायर। तो उस इसके बाद यानी कि जो ब्रेक रोल या रिडक्शन रोल सिस्टम के बाद जो यानी कि हम यानी ब्रेक रोल के बाद जो है मटेरियल वो जब पास डाउन हो जाता है तो फिर हमें प्योरीफायर की तरफ भेज देते हैं ताकि जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो सकें। यानी कि जो मसलन जो बड़े टुकड़े हैं पीसीज हैं ग्रेन्स के वो अलग हो जाएंगे, और जो पार्टिकल्स हैं वो सीविंग के थ्रू अलग हो जाएंगे। रिडक्शन रोल सिस्टम में 8 से 16 पेयर ऑफ रोल्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंशियल एंगल जो स्पीड का डिफरेंस होता है वो 1.5 into 1 होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच पेयर ऑफ रोल मटेरियल पास थ्रू सिफ्टर एंड प्योरीफायर। तो दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं, फ्रीना फ्रॉम कॉमन वीट और सेमोलिना फ्रॉम द ड्यूरम वीट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर्स। तो
जो यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह डिफरेंट फॉर्म में जो यानी कि हमारे हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं आफ्टर द ग्राइंडिंग मिलिंग या ब्रेक रोल रिडक्शन रोल सिस्टम के थ्रू आफ्टर द सीविंग, तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लोर्स होते हैं तो वो स्पेसिफिकली उनके नाम भी होते हैं। तो जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर, शॉर्ट पैटर्न फ्लोर, लॉन्ग पैटर्न फ्लोर, कट ऑफ फ्लोर। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स होती हैं उसके बेस पे भी नाम होता है, लाइक केक फ्लोर, पेस्ट्री फ्लोर, पिज़्ज़ा फ्लोर, डो फ्लोर। इस तरह यानी कि डिफरेंट जो हैं उनको जो स्पेसिफिकेशन होती है प्रोडक्ट्स की उसकी बेस पे भी यानी फ्लोर के नाम होते हैं कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए यूज़ की जाएगी। तो स्ट्रेट गेज फ्लोर क्या था? स्ट्रीम ऑफ ग्राउंड फ्लोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर रोल्स। तो यानी जितने भी रोलिंग सिस्टम है उसके थ्रू जब ये ग्रेन्स फाइन हो गए डिफरेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमारे पास आते हैं तो हम इसे स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर कहते हैं। तो इट इज़ 72% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। तो ये जो टोटल हमारी प्रोडक्ट होती है उसका 72% होता है ये स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर। तो इसके अलावा परमिशिबल लेवल जो अमाउंट ऑफ ऐश इन फ्लोर इज़ 0.4%। तो जो परमिसिबल लेवल है फ्लोर के लिए वो स्ट्रेट के फ्लोर में जो है वो 0.4% होना चाहिए। जो ऐश कंटेंट है यानी कि 0.4% होना चाहिए। अगर ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो डेफिनेटली अच्छी होगी। लेकिन अगर ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा तो मसलन कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं तो लाइक ब्रेड वगैरह, तो फिर उनका जो कलर या जो उनकी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक रेंज होती है तो उसी की रेंज में चीज़ें रहनी चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट सॉफ्ट wheat flour because smaller particles interact with each other and form aggregates। तो अगर यानी कि डिफरेंट जो वीट फ्लोर हैं, अगर यानी कि सॉफ्ट वीट फ्लोर की बात की जाए तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी फाइन। तो स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर जब इंटरेक्ट करते हैं तो फिर एग्रीगेट से बन जाती हैं, गठलियाँ सी बन जाती हैं, गुठलियाँ सी। तो इसके अलावा यानी कि वो क्लम्प्स क्लस्टर्स वगैरह बन जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है वो शॉर्ट पैटर्न फ्लोर। तो शॉर्ट पैटर्न फ्लोर जो होता है वो 45% फ्लोर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट का जो 45% हिस्सा होता है वो शॉर्ट पैटर्न फ्लोर कहलाता है। तो ये यानी कि ये ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होती है। इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए 45% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट है। तो इसमें जो है इट कंटेन लेस ब्रांड एंड लेस फाइंस। तो इसमें यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं या जो ब्रांड कंटेंट है वो बहुत कम होता है, मिनूट क्वांटिटी में होता है। लॉन्ग पैटर्न फ्लोर जो है ये इतना रिफाइन नहीं होता, तो ये नॉर्मल सा होता है, इसलिए 65% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट होता है। तो जो इनके दरमियान डिफरेंस है मसलन शॉर्ट पैटर्न 45% है, लॉन्ग पैटर्न 65% है। तो जो कट ऑफ फ्लोर है वो यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 20% बनता है। तो 20% फ्लोर बिटवीन शॉर्ट पैटर्न एंड लॉन्ग पैटर्न फ्लोर, तो उसे हम कहते हैं कट ऑफ फ्लोर। तो जो यानी दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 20% फ्लोर बिटवीन शॉर्ट पैटर्न एंड लॉन्ग पैटर्न फ्लोर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है एयर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोर। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो फ्लोर इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो जो फ्लोर होता है उसको हम पार्टिकल साइज की बेस पे यानी कि सेपरेट आउट करते हैं। 1 to 17 माइक्रोमीटर हायर प्रोटीन दैन द पेरेंट फ्लोर। तो इसमें जो है मसलन एक तो होता है ना पेरेंट फ्लोर, जब यानी कि ऐसा तो यानी कि आ जाता है तो फिर उसे फर्दर यानी कि रिफाइंड किया जाता है। तो ये उसकी बेस पे उसे कह रहे हैं पेरेंट फ्लोर। तो 1 to 70 माइक्रोमीटर जो होता है हायर प्रोटीन दैन द पेरेंट फ्लोर। जो 17 to 35 माइक्रोमीटर होता है इट इज़ इक्वल टू द पेरेंट फ्लोर। और अगर 35 माइक्रोमीटर से ज़्यादा उसका साइज होगा लोअर दैन द पेरेंट फ्लोर, तो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होगा लोअर दैन द पेरेंट फ्लोर होगा। तो ये है दीज आर द एयर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज। तो जो साइज है वो माइक्रोमीटर में लेते हैं। 1 to 17 माइक्रोमीटर हाई प्रोटीन इन द than the parent floor, and 17 to 35 micrometer equal to parent floor. If more than 35 micrometer, then lower than the parent floor. नेक्स्ट है इश्यूज इन द वीट मिलिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इश्यूज हैं वो ड्यूरिंग द वीट मिलिंग फेस कर सकते हैं। या जो फूड के जो हम जो ग्रेन्स हैं प्रोसेस कर रहे तो उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। तो या उसकी जो क्वालिटी है वो इफेक्ट हो सकती है, जैसे कि आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया होगा। तो
तो इसमें नंबर वन जो जो इशू आता है वो है गुड क्वालिटी प्रोटीन फॉर बेकिंग। तो आप लोग जानते हैं कि जो फ्लोर जिसमें यानी प्रोटीन कंटेंट या ग्लूटेन कंटेंट या ग्लूटेन इन ग्लाइडिंग कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो फूड के लिए बेहतरीन होगी, जो ब्रेड बनाने के लिए यानी कि ठीक होगी। तो वो प्रोडक्ट जो है जिसमें यानी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो अच्छी होगी प्रोडक्ट। तो इसके अलावा अगर मतलब ग्लूटेन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो भी यानी कि जो आटा होगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा जो ग्लूटेन कंटेंट है तो यानी क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली अगर ग्लूटेन की स्ट्रेंथ या उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उससे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स फ्लोर से बनाई जा रही हैं तो वो अच्छी होंगी। तो अगर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा होगा या प्रोटीन कंटेंट की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो उससे ये होगा फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जो है वो मिलिंग है, हाई यील्ड लो एश। तो आप लोग जानते हैं कि एश कंटेंट जो है वो इंटर रिलेट करता है विद द यील्ड कंटेंट। तो यानी प्रोडक्ट की एक तो क्वालिटी जो है अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के रिलेट बात की जाए तो प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की होगी अगर एश कंटेंट ज़्यादा होगा। तो एश कंटेंट अगर कम होगा तो उससे जो है प्रोडक्ट इन्फीरियर क्वालिटी की होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाने की बात की जाए तो मसलन जो फाइन आटा है यानी कि जो फाइन फ्लोर जिसे हम मैदा कहते हैं वो डिफरेंट डो बनाने के लिए या जो बैटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बैटर होता है यानी मसलन केक बिस्किट का जो मिक्सचर होता है उसे बैटर कहते हैं। और जो है ये ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए जो डो बनाते हैं यानी कि उसे जो आटा गूंदते हैं उसे हम डो कहते हैं। तो यानी कि वो उसकी जो क्वालिटी पे फिर यानी कि अफेक्ट करता है। मसलन अगर यानी कि हाई रैश कंटेंट वाला हम ब्रेड के लिए यूज़ करेंगे या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे तो फिर उसका कलर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और उसकी जो स्पेसिफिक टेक्सचर वगैरह या जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें सही तरह नहीं बनेंगी। जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंसरी में जो कलर है वो फर्स्ट अट्रैक्टिव पैरामीटर होता है टूवर्ड्स द कंज्यूमर। अगर प्रोडक्ट का कलर डल सा होगा तो कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जो मसलन बिस्किट केक्स वगैरह के लिए जो वाइट मोस्टली जो कलर मैदा होता है वो यूज़ किया जाता है प्योर वाइट। तो ये इसलिए फिर ये जो मिल्स का आटा वगैरह होता है उसकी प्रॉपर ब्लीचिंग वगैरह की जाती है क्योंकि डिफरेंट कैरोटीनाइड्स में भी प्रेजेंट। तो फिर उनकी वजह से जो कलर है वो येलो हो सकता है। तो इसलिए उसे कंप्लीट वाइट करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स डिफरेंट टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा वैरायटी और इन्वायरमेंट का भी असरअंदाज होता है। मसलन डिफरेंट वैरायटीज़ हैं हर एक का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट वगैरह के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगी। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो यानी कि वाटर कंटेंट जिनमें यानी कि कमी पेशी यानी कि वो कितनी उनकी जो ग्रोथ है उनके लिए रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी होंगी जिनकी यील्ड बहुत अच्छी होगी। कुछ ऐसी होंगी जिनका टेक्सचर उनका जो कलर है या जो साइज़ शेप वगैरह वो अच्छी होगी। तो इस तरह यानी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम जो है वैरायटी सेलेक्ट करते हैं। तो हर वैरायटी के अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, अपनी प्रोडक्शन है, पर एकड़ यील्ड जो भी है। तो इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनका भी असरअंदाज होता है कि मसलन बारिशें वगैरह हुई हैं कि नहीं, पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फर्टिलाइज़र यूज़ किया है या नहीं। तो जो आपकी फसल है वो प्रॉपर फर्टाइल है। तो इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स होते हैं सॉइल में वो पूरे हैं जो कि डिफरेंट जो जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये डिफरेंट जो है इन्वायरटल और इन्वायरमेंटल चेंजेस भी यानी वीट मिलिंग को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो हार्ड एंड सॉफ्ट वीट ब्लेंडेड, तो मसलन हार्ड वीट जो होती है उसमें यानी कि मसलन हमें वाटर ज़्यादा चाहिए। वीट जब मिलिंग यानी हम टेम्परिंग करते हैं तो उसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए। और अगर सॉफ्ट वीट है तो उसमें सॉफ्ट वीट में ये होता है कि पानी कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट जो 15% है लेकिन उसमें जो टाइम है वो हमें कम चाहिए होता है। तो इस तरह यानी कि
फिर ये अगर मसलन ब्रांडेड फॉर्म में आ जाएंगी वीट मिलिंग में, मसलन एक वैरायटी कोई और हार्ड है एक सॉफ्ट है, तो फिर उसी की प्रॉपर टेम्परिंग का हमें पता नहीं लगेगा, या उसकी जो कंडीशनिंग है वो हम यूनिफॉर्मली जो हीट है वो पेनिट्रेट वाटर नहीं करेगा अंदर। तो इस तरह यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जो ब्लेंडिंग फॉर्म में चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा इंसेक्शन वीट, तो अगर यानी कि जो इंसेक्ट डैमेज या जो पेस्ट वगैरह हैं वो आप लोगों को पता है कि एक तो या तो वो होल होल बना के इंसेक्ट्स जो हैं वो गंदा जो दाने हैं ग्रेन्स वगैरह उनके अंदर चले जाते हैं, या फिर दूसरा ये होता है कि वो फिर बाहर से उसे खा लेते हैं। तो इस तरह वो जो फूड की क्वालिटी है ग्रेन्स की वो उसे डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, लाइक एंडोस्पर्म पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मसलन जब इंसेक्ट लार्वे वगैरह उसे खा लेते हैं एंडोस्पर्मी पोर्शन को, तो कंटेंट कम हो जाता है जबकि ऐश कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसके अलावा यानी क्वालिटी के साथ साथ जो क्वांटिटी है जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की फ्लोर की वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग टू मीट फ्लोर स्पेसिफिकेशन। तो ये डिफरेंट है इसकी जो फ्लोर्स होते हैं, लाइक लॉन्ग पैटर्न, शॉर्ट पैटर्न और कट ऑफ फ्लोर्स, या इस तरह डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशन होती है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो डिफरेंट करती हैं, मैटर करती हैं, डिफर करती हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है व्हाट आर द फ्लोर ट्रीटमेंट। तो फ्लोर की ट्रीटमेंट के लिए यानी कि मेरे पास जो एक्चुअल स्लाइड्स थी वो 30-40 थी, तो मैंने ये दो सिर्फ जस्ट बनाई हैं ताकि जो ये पोर्शन है हमारा कवर हो जाए। तो फ्लो ट्रीटमेंट यानी कि आप लोगों को मैंने यानी लेक्चर में स्टार्ट में बताया था कि जो फ्लो ट्रीटमेंट है वो ज़रूरी है। एक यानी कि एक तो है कि मसलन जो है ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं कि क्योंकि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैरोटीनॉइड्स मौजूद हो सकते हैं, तो उससे ये होगा प्रोडक्ट का कलर येलो हो सकता है या फ्लोर का कलर येलो हो सकता है। तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि हमें बिल्कुल वाइट आटा चाहिए, मैदा चाहिए फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अगर यानी कि कैरोटीनाइड्स वगैरह मौजूद होंगी तो फिर कलर डिस्टर्बेंस आएगी। तो इस तरह इसके लिए फिर हम जो हैं वो डिफरेंट जो हैं ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेच्योरिंग एजेंट्स होते हैं, ये जो फ्लोर की जो फिजियोकेमिकल स्पेसिफिकेशन है उसे टोटली चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं मेच्योरिंग एजेंट्स। तो ये भी यानी कि डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फ्लोर इज ट्रीटेड फॉर ब्लीचिंग एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनल प्रॉपर्टीज। तो यानी कि फ्लोर को दो तरह से ट्रीट किया जाता है, एक तो यानी उसकी ब्लीचिंग की जाती है और दूसरा उसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या इस तरह यानी कि डो मेकिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यानी कि उसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं इससे, जो मेच्योरिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं। बेंजाइल परऑक्साइड, एसीटोन परऑक्साइड एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड आर यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट्स। तो ये जो डिफरेंट जो हैं केमिकल्स या फूड एडिटिव्स जिन्हें हम कहते हैं फूड एडिटिव्स, आप लोगों को पता है कि एनी सब्सटेंस विच वी एडिट टेक्निकली फॉर स्पेशल पर्पजेज। तो यहाँ जो ये बेंजाइल परऑक्साइड, एसीटोन परऑक्साइड एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड, तो ये फूड एडिटिव्स हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? फॉर द ब्लीचिंग पर्पज, फॉर ए टेक्निकल पर्पज, तो इसलिए ये सारे फूड एडिटिव्स हैं। ब्लीचिंग इज डन टू डिस्ट्रॉय द कैरोटीनाइड्स इन द फ्लोर। तो फ्लोर में जो कैरोटीनाइड मौजूद होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है केक फ्लोर इज मैंडेटरी ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस, बट दिस फ्लोर इज नॉट यूज फॉर ब्रेड मेकिंग। तो ये जो के मसला ये केक फ्लोर है तो इसे मैंडेटरी ट्रीटेड किया जाता है फॉर द कलर विद द कलोरिंग गैस, बट दिस फ्लोर इज नॉट यूज फॉर ब्रेड मेकिंग। तो हर मसलन जो यानी कि एक तो ये था कि लॉन्ग पेटेंट, शॉर्ट पेटेंट है या कट ऑफ है या स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर है। तो फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफाई यानी जो फ्लोर है उनके नाम, यानी मसलन जो वीट वगैरह आप लोगों ने पढ़ी थी उससे यानी कि डिफरेंट जो हैं हमने यूजेस भी पढ़े थे कि ये पिज़्ज़ा के लिए यूज़ होता है, ये पेस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ये केक्स के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह यहाँ लिखा हुआ ये केक फ्लोर है, तो इट इज़ मैंडेटरी ट्रीटेड विद कलोरिंग गैस। तो अगर यानी कि ये वो केक फ्लोर है उसे हम दूसरी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो ड्यूरम वीट है उसे हम यानी कि पास्ता प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्पैती या नूडल्स वगैरह उसके लिए यूज़ करेंगे। तो फिर उसके लिए दूसरी जो सॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए ये जो हार्ड टेक्सचर ड्यूरम हैं वो नहीं हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल ब्लीचिंग टेक प्लेस व्हेन द फ्लोर इज एक्सपोज टू एयर। तो जो एक नेचुरल प्रोसेस है ब्लीचिंग का वो भी होता है, मसलन जब डिफरेंट जो मराहल से जो है फ्लोर गुजर के मसलन उसकी सबसे पहले क्लीनिंग हुई, फिर ये टेम्परिंग, फिर उसकी ये कंडीशनिंग, फिर उसके बाद जो है ये रोलर मिल्स के थ्रू रिडक्शन रोल सिस्टम, ब्रेक रोल सिस्टम, देन सीविंग, प्योरिफिकेशन, शिफ्टिंग, एंड देन आफ्टर द it will comes out
तो फिर ये फ्लोर जो है वो एक्सपोज टू एयर, तो हवा के लिए यानी कि वो एक्सपोज होता है, तो उससे ये होता है कि जो नेचुरल ब्लीचिंग का फिनोमेना वो अकर होता है। ये डिटेल में नहीं है, बस ये जस्ट आप लोग ये याद रखना है कि नेचुरल ब्लीचिंग टेक प्लेस व्हेन द फ्लोर इज एक्सपोज टू एयर। द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग मैच्योरिंग एंड इनरिचमेंट इज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लोर। तो ये जो मसलन ये ऑक्सीडाइजिंग या मेच्योरिंग या जो इनरिचमेंट हम करते हैं, तो इससे ये होती है कि जो ग्लूटन की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। तो यानी कि फॉर द यानी कि हमने पढ़ा है कि फॉर द इम्प्रूव द फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। तो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये स्ट्रेंथन करती है ग्लूटन कंटेंट को, या इसके अलावा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह, या और इस तरह मसलन डिसकलरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टू फॉर द मेकिंग गुड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स। तो ये डिफरेंट जो हैं वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज आउट होती हैं। तो दीज प्रोसेसेस, या आपने विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, तो वो भी यानी कि ये सारी फंक्शनल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। दीज प्रोसेसेस डिक्रीज एसएच बॉन्ड्स एंड इंक्रीज एसएच बॉन्ड्स और डबल सल्फर बॉन्ड्स। तो नेक्स्ट जो है अजोडी कार्बोनामाइड, एडीए इज ए कॉमन मैच्योरिंग एजेंट। तो ये मैच्योरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं फॉर द फ्लोर्स फर्दर स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो विटामिन सी जो है इट एक्ट एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। एसीटोन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एंड मैच्योरिंग एजेंट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो पहले इस के रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, तो मिड की अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि 170 स्लाइड्स होंगी, तो उसमें किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो बता सकता है। यानी आप लोग पूरी क्लास का कोई अगर कोई कंसर्न है तो आप मेरे से यानी कि ओपनली शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मिड में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? मैंने यानी इस 170 पोर्शन तक गया था कि 170 स्लाइड्स मिलिंग से पहले पहले। सर अगर आप ना मतलब कि एमसीक्यूज वाइज तो हो तो फिर तो ठीक है, अगर वैसे हुआ तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाए। नहीं, मोस्टली तो यही है ना कि अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो एमसीक्यूज ही होंगे, या कोई एक दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछने नहीं लगा, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछे। ऐसे हो तो फिर ठीक है सर। सर मिड से रिलेटेड डेट आई है, मिड्स कब हो रहे हैं? मिड मैं अभी बता देता हूँ। मिड मेरे ख्याल आप लोगों के 24 से स्टार्ट, 14 से मेरा ख्याल आई थिंक स्टार्ट है। 24 दिसंबर। नहीं, 14 दिसंबर से मेरा, मैं अभी आप लोगों को बता दूँ। तो सर वो मिड्स हमारे ऑनलाइन होंगे या इन द फॉर्म असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट वगैरह लिखनी होगी या एग्जाम्स होंगे? मिड एग्जाम हो गए, यानी ये नोटिफिकेशन हुआ है 14/12 से 22/12 तक आप लोगों का मिड है। जो यानी यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन किया था ना, वो उसके मुताबिक 14 से 22/12 तक यानी आप लोगों को मिड है। उसके बाद आई थिंक मेरा छुट्टियां होंगी जो 8-10 होती हैं आप लोगों को। उसके बाद फिर अगर यानी कि फिजिकल हुआ तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी, अगर यानी कि इंस्ट्रक्शन हुई तो फिर हो जाएंगी, अगर ना हुआ तो फिर वो भी क्लासेस। ओके, थैंक यू सर। और किसी यानी कि मैं अगर यानी कि आप लोग चाहते हैं कि 130 यानी मसलन मैं 130 तक भी स्लाइड्स कर सकता हूँ, अगर आप लोग सर यानी कर दें, प्लीज कर दें। मसलन ये सर अगर मिड ऑनलाइन है तो फिर तो स्लाइड्स ठीक हैं, अगर फिजिकल होंगे तो फिर स्लाइड ज्यादा हैं। अब ये ये पता चले ऑनलाइन या फिजिकल है। ये 130 है मसलन यहाँ तक, यानी कि आप लोगों को जो क्राइटेरिया जो है वहां तक मसलन 130 स्लाइड्स बनती फिर सर 130। है। ये आप लोग सोच लीजिएगा, अभी यानी मिड में काफी दिन है। ये मैंने आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पूरी क्लास जो डिसाइड करेंगे वो सीआर या जीआर को बता दीजिएगा, और फिर हम आपस में यानी कि डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ तक मिड है।
ठीक है सर ऐसे फाइनल का डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फाइनल फाइनल का का फिर डाटा कवर आप लोग फाइनल का डाटा ना मैक्सिमम ओके सर। मैक्सिमम 6 या 7 टॉपिक फाइनल डाटा में, वो भी सर बेस अगर फाइनल 130 स्लाइड 130 स्लाइड्स अगर आप लोग कहेंगे तो वो 130 हो जाएंगी, ये यानी मैंने आप लोगों को छोड़ दिया कि 130 पे, यानी कि आप लोग मिड देना चाहते हैं या 170, जिधर आप कहेंगे, यानी आप लोग जिधर आप इजी फील करेंगे तो उतनी स्लाइड्स में से आप लोगों का मिड ले लिया जाएगा। सर 130। सर बेसिक ये भी है कि साइंटिफिक नेम्स बहुत ज्यादा है। 9 साइंटिफिक नेम है, कौन से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या कहाँ, टोटल 9 है मेरे ख्याल। ये 9 का नहीं है, 3 2 5 और 4 9 बस। सर ये भी तो मुश्किल है ना, 9 भी तो ज्यादा ही है। नहीं 9 तो सब अगर एमसीक्यू जी सर। तो फिर आप लोगों को कौन सा ग्रुप, बच्चों मैं ना आप लोगों को थोड़ी देर बाद लिंक सेंड करता हूँ, ये जाने वगैरह हो जाए फिर हम ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस ले लिया जीआर पहले की, जीआर किधर है, तो बस क्लास खत्म करें। जीआर किधर है, वेयर इज जीआर सीआर, दोनों ही नहीं है। जी सर। हसन ने अटेंडेंस ले ली बेटा, एक मिनट। अटेंडेंस आप ले ले लिया। ले लिए, कौन बोला, सदफ, अटेंडेंस किसने ली है, सर ले रहा हूँ। ओके सर, हो गई है। ठीक है, मैं ना ये जाने वगैरह हो जाए, आप लोग नमाज पढ़नी पढ़ लें, 10 मिनट का इंटरवल है, इसके बाद मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। ठीक सर फिर क्लास होनी है। हाँ जी, 10 मिनट बाद में 5:20 पे आप लोगों को 5। सर पढ़ा दिया आपने सारे। सर हाँ जी मेरा नेट का इशू है, मेरा नेट 6 बजे एंड हो जाना है। तो मैंने मेरा नेट पैकेज खत्म हो जाना है। 5:20 से 5:45 तक मैक्सिमम क्लास है, 25 मिनट 10 स्लाइडें पढ़नी। सर देख लें फिर भी। सर बस कर दें। बहुत बढ़िया, आज बहुत हो गया सर, याद भी नहीं होता इतनी ज्यादा। आप लोगों का मिड नेक्स्ट टाइम है, दे देना बस। आप लोगों का मिड है ना, फिर फाइनल पोर्शन में क्या हमने पढ़ना मिड में मेरे ख्याल क्लास होनी है, फिर उसके बाद आपको छुट्टियां वैसे हो जानी, फिर लैब वर्क होगा तो आप लोगों के पेपर हो जाने, फिर हमने पढ़ना कब है, फाइनल पोर्शन भी तो पढ़ाना है ना कुछ आपको। तो आप लोग क्लास है यानी होगी 5:20 पे, जो आना चाहे आ जाए वेलकम, जो नहीं आना चाहे उसकी मर्जी। सर उसकी दोबारा अटेंडेंस होगी? हाँ जी, मैंने उसकी दो अटेंडेंस भी लेनी है अलग अलग। सर 2 तो हो गई हैं। नहीं अटेंडेंस एक, सर ये तो ज्यादा है ना। वो अटेंडेंस वो जब होगी टाइम में बता दूंगा फिर अटेंडेंस।